हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल क्लियर कॉन्सेप्ट पर। आज मैं लेकर आया हूँ इमेज बेस्ड क्वेश्चन फॉर नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनकी इमेज उनके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो लेकर आया हूँ मैं। एक साइड में आपको इमेज देखने के लिए मिलेगी, उसका नाम, और एक साइड में उसका यूज। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ऑल क्लियर कॉन्सेप्ट वाला कहता है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर आपने ठान लिया तो जीत ही है, अगर आपने मान लिया तो आपकी हार है। अगर आप भी नोट सेट क्रैक करना चाहते हैं तो बने रहिए ऑल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। तो शुरू करते हैं आज की पहली इमेज बेस्ट क्वेश्चन। सुप्राप्यूबिक कैथेटर, इसको शॉर्ट में कहते हैं एसपीसी। इस प्रकार से यह दिखता है। इस कैथेटर को एब्डोमेन पर अम्बिलिकस के नीचे एक इंसिजन लगाकर इंसर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ब्लैडर को खाली करने के लिए इस कैथेटर का उपयोग करते हैं और अम्बिलिकस के नीचे एक इंसिजन लगा के इसको इंसर्ट करते हैं। सेकंड देखते हैं सिलिकॉन कैथेटर। ये इस प्रकार से दिखता है। ये सिलिकॉन कैथेटर। सिलिकॉन कैथेटर ये रबड़ की कैथेटर की तुलना में यूरिनरी म्यूकोसा को कम इरिटेट करता है और लॉन्ग टर्म पेशेंट के लिए रबड़ कैथेटर की तुलना में ज्यादा किफायती है। सिलिकॉन कैथेटर जो रबड़ कैथेटर होता है ना, उसकी तुलना में काफी किफायती होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये यूरिनरी म्यूकोसा को कम इरिटेट करता है। अगला कैथेटर है K90। इसको सिंगल ह्यूमन कैथेटर होता है। ये इसका यूज सिंगल टाइम के लिए करते हैं, यूरिन को ड्रेनेज करने के लिए करते हैं। ये तीनों कैथेटर है, सुप्राप्यूबिक कैथेटर, सिलिकॉन कैथेटर और K90 कैथेटर, तीनों का यूज हम करते हैं, यूरिन को ड्रेनेज करने के लिए करते हैं। अगला हमारा है इंट्रावेनस ट्यूब एंड कैनुलास। तो सबसे पहले देखते हैं आईवी सेट। आईवी सेट इस प्रकार से ये दिखता है और आईवी सेट को यूज हम आईवी फ्लूइड देने के लिए करते हैं। ये दो प्रकार का होता है, माइक्रो और मैक्रो ड्रिप सेट होता है। और है ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं बीटी सेट। ये इस प्रकार से दिखाई देता है। ये आईवी सेट से थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसके ड्रिप चैम्बर के अंदर एक फिल्टर लगा होता है जो स्मॉल क्लॉट्स और क्लैम्प को अलग करता है। और इसका उपयोग हम किसमें करते हैं? ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करने के लिए, और जितने भी ब्लड प्रोडक्ट्स है उसको ट्रांसफ्यूज करने के लिए बीटी सेट का उपयोग करते हैं। अगला हमारा है स्कैल्प वेन सेट, इसको शॉर्ट में कहते हैं एसवी सेट या बटरफ्लाई स्कैल्प सेट कहते हैं। क्यों कहते हैं बटरफ्लाई? क्योंकि इसके विंग्स निकले हुए होते हैं और ये इस प्रकार से दिखाई देता है। इसका उपयोग करते हैं प्राइमरी यूज, यानी प्राथमिक यूज इसका किसमें करते हैं? वेनोपंक्चर करने के लिए करते हैं। जितने भी इन्फेंट्स होते हैं उसके अंदर ये स्कैल्प वेन सेट का उपयोग करते हैं आईवी इन्फ्यूजन देने के लिए। इसको विंग इन्फ्यूजन सेट भी कहते हैं क्योंकि इसके विंग्स निकले हुए होते हैं और इसका यूज करते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए करते हैं हम। अगला हमारा है आईवी कैनुला। आईवी कैनुलास अलग अलग कलर कोड दिए होते हैं और इसके देखते हैं कि आईवी कैनुलास का उपयोग हम किसके लिए करते हैं। आईवी कैनुला का यूज हम वेनस एक्सेस के लिए करते हैं, यानी वेन पंक्चर करने के लिए करते हैं। इसका साइज देखते हैं 40 नंबर गोल, यानी 40 नंबर कैनुला होता है, उसका कलर कोड होता है ऑरेंज। ये इस प्रकार से दिखाई देता है कि जैसे जैसे कैनुलास के नंबर बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे नीडल की साइज और डायमीटर घटता जाता है। अगर जितना कम नंबर का कैनुला होगा ना, उसकी नीडल की लेंथ भी ज्यादा होगी, उसका डायमीटर भी ज्यादा होगा, यानी गोज भी ज्यादा होगा। हमने देख लिया कि 14 नंबर जो कैनुला होता है ना, उसका कलर होता है ऑरेंज कलर। जो 16 नंबर का कैनुला होता है उसका कलर होता है ग्रे कलर। 18 नंबर का कैनुला होता है उसका कलर कोड होता है ग्रीन कलर। और जो 20 नंबर का कैनुला होता है ना, वो होता है पिंक कलर कैनुला। और जो 22 नंबर का कैनुला होता है ना, वो ब्लू कलर का होता है।
24 नंबर का कैनुला होता है ना, उसका कलर कोड होता है येलो कलर, पीला कलर का होता है। इसका उपयोग हम करते हैं आईवी फ्लूइड देने के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, मेडिकेशन के लिए, पेरेंटरल न्यूट्रिशन देने के लिए और कीमोथेरेपी देने के लिए इन कैनुलास का उपयोग हम करते हैं। आगे हमारी ये रेस्पिरेटरी ट्यूब्स, सबसे पहले आती है हमारी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। ये इस प्रकार से दिखाई देती है। इसका उपयोग हम प्रोलॉन्ग्ड इंट्यूबुलेशन के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, इसीलिए हम इस ट्यूब का उपयोग करते हैं। इस ट्यूब की सहायता से हम ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म करते हैं। इस ट्यूब को नेक पर एक इंसिजन लगाकर डायरेक्टली ट्रेकिया के अंदर इंसर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अपर एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है और इसका उपयोग हम करते हैं प्रोलॉन्ग्ड इंट्यूबुलेशन के लिए। और ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब इस प्रकार से दिखाई देती है। अगला हमारा है एंडोट्रेकियल ट्यूब। ये इस प्रकार से दिखाई देती है। इस ट्यूब का उपयोग हम करते हैं एस्टैब्लिश एंड मेंटेन ए पेटेंट एयरवे, यानी जो भी हमारा एयरवे है, अगर किसी इंजरी या ट्रॉमा के कारण एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो उस एयरवे को पेटेंट रखने के लिए, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए इसका एंडोट्रेकियल ट्यूब का उपयोग करते हैं। इसको शॉर्ट में कहते हैं ईटी ट्यूब। इस ट्यूब को माउथ के द्वारा ट्रेकिया के अंदर इंसर्ट करते हैं। और इसका एक और उपयोग होता है कि एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए। एस्पिरेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल है वो हमारे ट्रेकिया के अंदर ना चला जाए, उसको रोकने के लिए हम ईटी ट्यूब का उपयोग करते हैं। अगला हमारा है लेरिंजियल मास्क। लेरिंजियल मास्क ये इस प्रकार से दिखाई देता है। इस मास्क का यूज हम इमरजेंसी के अंदर, अगर किसी पेशेंट के अंदर ईटी ट्यूब ना हो पा रहा है तो इसका हम इमरजेंसी के रूप में इसका उपयोग करते हैं और इसका पेटेंट एयरवे को क्रिएट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम। अगला हमारा है कॉम्बी ट्यूब या डबल ल्यूमन एयरवे ट्यूब। ये इस प्रकार से दिखाई देता है। इसका उपयोग हम करते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले जितने भी पेशेंट है उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन देने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम। कॉम्बी ट्यूब वापस बता रहा हूं मैं, क्यों कहते हैं कॉम्बी ट्यूब? क्योंकि इसके अंदर 2 ल्यूमन होते हैं, इसीलिए इसको हम डबल ल्यूमन एयरवे ट्यूब भी कहते हैं। इसका उपयोग हम करते हैं जितने भी पेशेंट होते हैं ना, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले जितने भी पेशेंट है उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन देने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगला हमारा है स्वान गेन कैथेटर। ये इस प्रकार से दिखाई देता है और इसको उपयोग हम किसके लिए करते हैं? टू मेजर पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर को मेजर करने के लिए इस स्वान गेज कैथेटर का उपयोग करते हैं। इसको इंसर्ट करने के लिए साइट होती है इंटरनल जुगुलर वेन, सबक्लेवियन वेन और फिमोलर वेन। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका स्वान गेज कैथेटर का। पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन और राइट हार्ट साइड कैथेटर, राइट साइड हार्ट का कैथेटराइजेशन करने के लिए स्वान गेज कैथेटर का उपयोग करते हैं, या फिर पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन करने के लिए हम उपयोग करते हैं स्वान गेज कैथेटर का। अगला हमारा है जितने भी अदर ट्यूब्स देखते हैं, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एनजी ट्यूब। ये इस प्रकार से दिखाई देती है। इस ट्यूब को हम नोस्ट्रिल के द्वारा सीधा स्टमक में प्रवेश करवाते हैं और इसका उपयोग हम करते हैं गैस्ट्रिक लेवाज के लिए। अगली ट्यूब है हमारी गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब, जिसको शॉर्ट में पीईजी ट्यूब भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं पीईजी ट्यूब? क्योंकि परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोटोमी के लिए जिस ट्यूब का उपयोग करते हैं उस ट्यूब को हम बोलते हैं गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब। ये इस प्रकार से दिखाई देती है। इसको सीधा एब्डोमिनल वॉल के द्वारा स्टमक में प्रवेश करवाते हैं। एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है और इस ट्यूब के द्वारा हम स्टमक में कोई फ्लूइड जैसे कि न्यूट्रिएंट्स या सीधा मेडिकेशन दे सकते हैं इस ट्यूब के द्वारा सीधा स्टमक के अंदर। अगली ट्यूब है हमारी टी ट्यूब। अगली ट्यूब है हमारी टी ट्यूब। ये टी शेप में होती है इसलिए इसको टी ट्यूब बोलते हैं। इसका उपयोग हम गॉल ब्लैडर की सर्जरी में करते हैं। इसको कॉमन बाइल डक्ट में प्लेस किया जाता है। इसका यूज बाइल को ड्रेन करने के लिए करते हैं टी ट्यूब का।
अगला हमारा है सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब। सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब ये इस प्रकार से दिखाई देता है। ये एक 3 वे कैथेटर है जिसमें 2 बैलून पाए जाते हैं, जिसमें एक बैलून को इसोफेगस में रहता है और दूसरा स्टोमक में। इन्फ्लेट बैलून का उपयोग वेरिशियल ब्लीडिंग को कम करने के लिए करते हैं। सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब ये इस प्रकार से दिखाई देता है। इसमें 3 वे कैथेटर होता है जिसमें 2 बैलून पाए जाते हैं। एक बैलून को इसोफेगस में रहता है और सेकंड वाला स्टोमक में रहता है। जब भी बैलून को इन्फ्लेट करता है तो यह वेरिशियल ब्लीडिंग को कम करता है, इसके लिए इसका उपयोग करते हैं हम। अगला हमारी ट्यूब है पिग टेल ड्रेनेज कैथेटर। ये इस प्रकार से दिखाई देता है पिग टेल ड्रेनेज कैथेटर। क्यों कहते हैं पिग टेल? क्योंकि ये पिग की टेल की तरह पीछे से राउंड कलर की राउंडेड रहती है। इसको बॉडी में स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक को इंसर्ट करने में करते हैं। बॉडी के अंदर स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक को इंसर्ट करने के लिए इस पिग टेल ड्रेनेज कैथेटर का यूज करते हैं। इस ट्यूब में टिप पिग की टेल की जैसे दिखाई देती है। इसकी टिप होती है जो पिग की टेल की तरह दिखाई देती है। इसका यूज ऑर्गन और कैविटी में अनवांटेड बॉडी फ्लूइड्स और पस को निकालने के लिए करते हैं। अगला हमारा कैथेटर है सक्शन कैथेटर। अगला कैथेटर है हमारा सक्शन कैथेटर। ये इस प्रकार से दिखाई देता है। इनके अलग अलग नंबर होते हैं तो अलग अलग कलर कोड होते हैं। सक्शन कैथेटर का यूज बॉडी सिक्रीशन को रिमूव करने के लिए काम करते हैं। जितने भी म्यूकस है और सलाइवा है उसको रिमूव करने के लिए सक्शन कैथेटर का यूज करते हैं। अलग अलग कलर कोड में होते हैं। 20 नंबर का होता है ये येलो कलर कैथेटर होता है सक्शन कैथेटर। 18 नंबर का होता है रेड कलर का और 16 नंबर का होता है ऑरेंज कलर का। 14 नंबर का होता है ग्रीन कलर का। 12 नंबर का होता है व्हाइट कलर का। 10 नंबर का होता है ब्लैक कलर का। 8 नंबर का कैथेटर होता है ये ब्लू कलर का। और लास्ट 6 नंबर का कैथेटर होता है ये ग्रीन कलर का। वापस क्या ग्रे कलर का होता है ये। अगली ट्यूब होती है हमारी फ्लैटस ट्यूब। ये इस प्रकार से दिखाई देती है। इसका यूज करने के लिए हम फ्लैटस जितने भी गैस होती है ना हमारे एब्डोमेन या इंटेस्टाइन के अंदर गैस होती है ना उसको रिमूव करने के लिए इस ट्यूब का उपयोग करते हैं। अगला है हमारा म्यूकस एक्सट्रैक्टर। म्यूकस एक्सट्रैक्टर ये इस प्रकार से दिखाई देता है। इसका उपयोग हम सक्शन मशीन से माउथ और थ्रोट में जितने भी सिक्रेशन है उसको हटाने के लिए इसका म्यूकस एक्सट्रैक्टर का हम यूज करते हैं। लास्ट है हमारा आज का नेजल कैनुला नेजल पोंग्स। ये इस प्रकार से दिखाई देता है। इसका उपयोग हम करते हैं ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन में। आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।